नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अमिताभ। छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन का बुरा हाल है। कहीं घोटाले हो रहे हैं, कहीं फर्जीवाड़ा चल रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है, तो कहीं डॉक्टर हड़ताल पर है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में घूम घूम कर वहाँ की कमियां गिना रहे हैं। वह अपने केंद्रीय आला कमान को खुश करने के चक्कर में अपने प्रदेश का हाल ही भुला चुके हैं। उन्हें पहले अपना प्रदेश संभालना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे की थाली हड़पने के चक्कर में अपनी ही थाली छिन जाए। बघेल जी, छत्तीसगढ़ को देखिए पहले। वहाँ से तरह तरह की सूचनाएं आ रही हैं। अमनपुर में वहाँ जमीन के बड़े घोटाले का राज पर्दाफाश हो गया है। उस घटना को लेकर के स्थानीय भाजपा नेता बहुत उत्तेजना में है और सरकार के ऊपर करोड़ों रुपयों का घोटाला करने का उन्होंने आरोप लगाया है। ऐसे ही एक घटना, एक एसएसपी ने मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दिया है परोक्ष रूप से। आवास आवंटन को लेकर के एक सिपाही के साथ कुछ बहस हो गई। उन्होंने उससे कहा कि चाहे आईजी को बुलाओ, चाहे बघेल को बुलाओ, मैं जो चाहूँगा वो होगा। अब इस घटना को लेकर भी लोगों में बड़ी तबाही मच गई है। आप सोचिए क्या हाल है वहाँ पे शासन प्रशासन का। लोग एकदम बेलगाम से हो रहे हैं। ऐसी ही एक घटना और सामने आई है। एक मामले में सरकारी गाड़ी, उसके अंदर रोमांस चल रहा था। सरकारी गाड़ी पर साफ साफ लिखा हुआ था छत्तीसगढ़ शासन, और वो वीडियो ऐसा वायरल हो गया है कि जगह जगह थू थू हो रही है। कितनी घटनाएं हैं, आपको मैं कैसे बताऊं। रायपुर तहसील में चीट फंड घोटाले से नाराज लोगों ने कलेक्टर का घेराव कर डाला। बहुत दिनों से मामला चल रहा है। उनका पैसा वापस दिलवाने का प्रशासन ने वादा किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सरकारी कर्मचारी स्थानीय ग्रामीण गरीबों को जवाब नहीं दे रहे। कलेक्टर पहुंचे तो उनका घेराव हो गया। ऐसे ही एक अन्य घटना है। धमतरी में एक कांग्रेस लीडर के 2 बेटों को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। बुरी तरह उनकी पिटाई भी की गई है। मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए हालात क्या है शासन प्रशासन के। वो स्थानीय भखरा ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष गोपी किशन थे, जिनके 2 बेटों ऋषभ और डंगेश के ऊपर हमला हुआ था। दोनों अस्पताल में दाखिल हैं। ऐसे ही कांकेर जिले में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन पे उतारू हो गए हैं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी अस्पताल के अभाव हैं और दूसरी तरफ वहाँ पर एक पुल बनाया जा रहा है। उन्हें अंदेशा है कि सरकार अपने हिसाब से पुल बना रही है ताकि यहाँ के खनिज सामग्री का दोहन किया जा सके, जबकि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं किया जा रहा है। क्या कर रही है सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इसी तरह बस्तर में वहाँ पे एक पुलिस कैंप लगाने के खिलाफ ग्रामीण धरना प्रदर्शन पे आ गए हैं। उनका मानना है कि पुलिस कैंप यहाँ जब लगेगा तो ग्रामीणों के साथ वो अत्याचार करेंगे, उनके ऊपर नक्सलियों को लेकर के केस बनाए जाएंगे, उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। अतः वो नहीं चाहते कि यहाँ कोई पुलिस कैंप लगे। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि केवल यहीं पे नहीं, इसके पहले सिलगर और गंगानेर में भी पुलिस कैंप बनाने के खिलाफ आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है। वहाँ के सैकड़ों ग्रामीण जो हैं लामबंद हैं, आंदोलनरत है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे पुलिस या बीएसएफ का या सीआरपीएफ का कैंप बने। उन्हें डर है, जैसी घटनाएं सामने आती रही है, कि नक्सलियों के नाम पर पुलिस ग्रामीणों को परेशान करती है, प्रताड़ित करती है। तो वह इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से नक्सलियों का मसला जब आया है तो आपको बता दूं, नक्सलियों ने वहाँ पे ऑलरेडी ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान कि बस्तर फाइटर्स में भर्ती होने का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें शामिल होने से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार आदिवासियों को आपस में लड़ाना चाहती है, इसलिए बस्तर फाइटर्स में कोई नौकरी करने नहीं जाएगा। वहाँ पे रायपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स अलग ही हड़ताल पर हैं।
वो कह रहे हैं कि नेट और पीजी का काउंसलिंग बंद होने से हमारा भविष्य अधर में लटक गया है। इसके ऊपर सरकार कोई सुनवाई ही नहीं कर रही है। इसी तरह ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्वेक्षण बार बार टला जा रहा है, काम पूरा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो आरक्षण देने की बात सरकार ने कही थी, उसमें डिले पर डिले, देर पर देर होती चली जा रही है। अगर सरकार का सर्वेक्षण का काम ही पूरा नहीं होगा तो उस पर निर्णय कैसे लिया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 4000 गो सेवक रायपुर पहुंच रहे हैं, उन्हें वेतन मानदेय मिल ही नहीं रहा है। वो सरकार को यह भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमें रेगुलर नियमित करने का वादा किया था, उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है और उल्टे हमें सैलरी भी नहीं मिल रही है। इधर बारिश, बस्तर के इलाके में बहुत बारिश होने से बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। लगभग 1100 हेक्टेयर में फसल खराब हो गई है धान की। धान की फसल ही जिंदगी है किसानों की। और सरकार ने जब नुकसान तबाही का सर्वे किया है तो ऐसा पता चला है कि बहुत कम रकबा यह दिखाया जा रहा है, लगभग 314 कुछ हेक्टेयर को दिखाया जा रहा है। छोटे किसान परेशान हैं कि उन्हें ठीक से मुआवजा नहीं मिलेगा तो उनका अगला साल कैसे चलेगा। इसके अलावा एक और बड़ी बात, ओमिक्रॉन जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है उसको लेकर के केंद्र सरकार बहुत सख्त है। हर सरकार को, हर राज्य सरकार को निर्देश है कि आप बाहर से आने वालों पर ध्यान रखें। जानकारी यह मिली है कि 16 लोग बाहर से आए और उनका छत्तीसगढ़ में पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे हैं। कई के तो फ़ोन नंबर भी गलत हैं। प्रशासन परेशान है, हैरान है, इतनी सारी तबाहियां हैं, परेशानियां हैं, और मुखिया दूसरे प्रदेश में जा कर के वहाँ की कमियां गिना रहा है। ऐसे कैसे चलेगा बघेल साहब? आपको छत्तीसगढ़ की धरती पुकार रही है, अपना घर संभालिए और फिर आगे बढ़िए, वरना उत्तर प्रदेश में आप सोच रहे हैं कि प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए हम उत्तर प्रदेश की कमियां गिनाएंगे तो सारा काम नहीं चलने वाला। इसका एक मूल कारण जो है, छत्तीसगढ़ में उनका दूसरा मुख्यमंत्री पद का दूसरा दावेदार जो आकर खड़ा हुआ है, उसकी वजह से वह काफ़ी परेशान है। उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल रही है और आला कमान के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो वह आला कमान को खुश करने के लिए उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, वहाँ की बातें बता रहे हैं। तो देखना उनकी यह है कि प्रियंका गांधी उनसे कितने दिनों तक खुश रहती है। जनता को नाराज कर प्रियंका गांधी को खुश करना क्या उनकी गद्दी बचा पाएगा? धन्यवाद। जय हिंद।